में अप्लाई करते हो, एडिमा के अंदर या स्वेलिंग के अंदर आप हीट अप्लाई नहीं करते, तो इसका आप जो मोड इस्तेमाल कर रहे हो ना अब तक, उसका थर्मल इफेक्ट है। आपने सोच कम करनी है, आप अल्ट्रासाउंड करके सोच बढ़ा देते हो। कॉमन प्रैक्टिस बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, आप नहीं, आपसे मुराद, ठीक है, सीरियस नहीं लेना। अच्छा जी, तो मैं चलाता हूँ एक दफ़ा, आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या है। जैन मैं काला काला तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्या है? करंट के एम्पेयर एम में क्या है? मिली एम्पेयर। ये क्या है? W बाय ये वेवलेंथ है, चीफ मिनिस्टर क्यू, क्या ये वेवलेंथ? ये उसका यूनिट है। किसका किसका? आर्मी का फ्रीक्वेंसी का सर, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है ये वो तुम्हारे साथ है? हर्ट्ज भी होता है और ये भी होता है शायद, वेबर तो नहीं। ले आओ करीब, ले आओ, इसको दिखाओ जरा। ये साउंड वेव्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस हैं क्योंकि आपने मोड कॉन्टिन्यूस पे किया हुआ है, इंटरमीडिएट पे हैं। इसकी डिस्टरबेंस चेंज हो गई है, ये पल्स्ड है, जैसे पल्स आती है ऑन एंड ऑफ, उस तरह आ रहा है। ये बंद, ये कॉन्टिन्यूस, ये पल्स्ड। पीछे चले जाओ, आप बताता हूँ। आसान उर्दू में बताने लगा। अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड बेसिकली ये थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है, डायग्नोस्टिक नहीं है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पेशेंट की हीलिंग प्रमोट करते हैं, पेशेंट के स्वेलिंग को कंट्रोल करते हैं, मसल स्टिफनेस को कम करते हैं और पेन कम करते हैं। 4 फंक्शंस मेनली जो 4 फंक्शंस हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। हीलिंग प्रमोट करना, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, पेन को मैनेज करना और मसल स्टिफनेस कम करना। लेकिन इसमें मोड मैटर करते हैं। आपको इन्फ्लेमेशन, एडिमा, स्वेलिंग किस फेज में मिलती है? एक्यूट में। एक्यूट में इसकी सेटिंग्स और होनी चाहिए, क्रॉनिक में इसकी सेटिंग्स और होनी चाहिए। एक्यूट में आपको मिलता है एडिमा, स्वेलिंग, और आपने पेन को कम करना है। तो जब एडिमा, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो, मैंने आपको बताया कि आपने हीट अप्लाई नहीं करनी होती। और इसके 2 फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज़, 3 मेगाहर्ट्ज़। 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो बेसिकली उसकी पेनिट्रेशन डीप है। वजह बताओ? हालांकि 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी पेनिट्रेशन सुपरफिशियल है, वो ज़्यादा डीप नहीं जाता। वजह क्या है? वजह वेवलेंथ क्या? जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी ना वो सुपरफिशियल रहेगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन डीप होगी, जिसकी कम होगी जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। 1 मेगाहर्ट्ज़ आप यूज़ करोगे जब आपको पेनिट्रेशन डीप चाहिए, ठीक है। और डीप किस वजह से जाएगी कि उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज़ पे कर रहे हो, 3 पे नहीं कर कम रहे हो। होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेशन डीप होगी। जब आपको सुपरफिशियली डील करना है तब आपने 3 मेगाहर्ट्ज़ पे इसको इस्तेमाल करना है,
क्योंकि वेवलेंथ उस टाइम पे होगी कम और पेनिट्रेशन भी होगी कम। और 1 मेगाहर्ट्ज का जो इफेक्ट है वो थर्मल है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जो 3 मेगाहर्ट्ज का इफेक्ट है वो नॉन थर्मल है, हीट प्रोड्यूस नहीं करता। तो जब हमने स्वेलिंग को कम करना है, सोज को, एडिमा को कम करना है, तो हम कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे? कम करना। बताओ। 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट नॉन थर्मल है, हीट आप स्वेलिंग के अंदर नहीं देंगे। तो आप, और ये चीज़ें किस में मिलेंगी? एक्यूट में। तो एक्यूट कंडीशन के अंदर कोई पेशेंट आता है तो आप इसकी सेटिंग कौन सी रखेंगे? 3 मेगाहर्ट्ज की। और अब इसके जो मोड हैं कॉन्टिन्यूस और इंटरमीडिएट, मतलब पल्स। कॉन्टिन्यूस का भी थर्मल इफेक्ट है, इंटरमीडिएट का नॉन थर्मल इफेक्ट है। तो फिर कौन सा मोड रखोगे अगर आप एक्यूट इंजरी को डील कर रहे हो? इंटरमीडिएट, क्योंकि हमने हीट प्रोड्यूस, हमने तो स्वेलिंग कम करनी है। तो अगर मैं कह दूं अब ये टेंडनाइटिस है, टेंडन इन्फ्लेमेशन है, उसका केस आपके पास आ जाता है, 2-4 दिन पहले ही उसको ये टेनिस एल्बो हो गया, कौन सा मोड रखोगे? इंटरमीडिएट। ये बंद करें उसको, कहीं रोकें अभी, छोड़ ना करें। टेनिस एल्बो के साथ पेशेंट आया है, 2-3 दिन पहले की हिस्ट्री दे रहा है कि ये शुरू हुआ है, तो कौन सा मोड रखोगे? पल्स्ड, इंटरमीडिएट भी कहते हैं, पल्स भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी रखोगे? 3 मेगाहर्ट्ज। 3 मेगाहर्ट्ज। क्यों? नॉन थर्मल नॉन थर्मल इफेक्ट है और सुपरफिशियल पेनिट्रेशन है। ठीक है, जॉइंट तक तो अप्रोच नहीं करनी ना आपने जी। ठीक है। अच्छा, टेनिस एल्बो टेंडनाइटिस हो गया, बर्साइटिस हो जाएगा, क्या रखोगे? यही होगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि आप किसी टेंडर पॉइंट को, ट्रिगर पॉइंट को अल्ट्रासोनिक थेरेपी दोगे तो क्या रखोगे फ्रीक्वेंसी? सर 1 रखेंगे। 1 मेगाहर्ट्ज। मोड कौन सा रखोगे? कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूस। वाई? डीप चाहिए हमें। क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट्स क्रॉनिक इंजरी में बनते हैं, एक्यूट ये स्टेज नहीं होती। ठीक है, ये लेट इंजरीज की कॉम्प्लिकेशंस है, जो इंजरी परसिस्ट कर जाए उसकी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो ट्रिगर पॉइंट, टेंडर पॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या करोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में? कॉन्टिन्यूस और 1 मेगाहर्ट्ज। कितने हर्ट्ज का? 1 मेगाहर्ट्ज। क्यों? डीप तो जाएगा, हमारा मेन टारगेट क्या होगा? जॉइंट स्टिफनेस को रिड्यूस करना। तो मसल स्टिफनेस को रिड्यूस करना हो मसल्स को, तो तब हमें हीट चाहिए होती है। फिर हमें कॉन्टिन्यूस मोड में इसको सेट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी भी हमें 1 मेगाहर्ट्ज पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, 1 और 3 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग पता चल गया। एक्यूट फेज में और क्रॉनिक फेज में पेशेंट को अल्ट्रासाउंड किस तरीके से यूज़ करना है, मोड कौन सा यूज़ करना है पता चल गया। कॉन्टिन्यूस और पल्स का पता चल गया। अगर मैं पूछूं आप, मेरे एडिमा है पेशेंट के, वो कहता है मेरे इधर एंकल पे एडिमा आ गया है, मोड सेट करके बताएं जल्दी अल्ट्रासाउंड पर। 3 और पल्स मोड। और अभी जो तीसरी चीज मैं आपको अभी इंटेंसिटी, ठीक है, उस पे आने लगा हूँ। तो जब भी इंटेंसिटी, ये जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, W/cm स्क्वायर, ये क्या है? ये बेसिकली वॉट, इंटेंसिटी का यूनिट है ये, वॉट पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉट पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप एक्यूट में डील करेंगे तो इंटेंसिटी क्या रखेंगे? कम। इंटेंसिटी भी बढ़ेगी तो थर्मल इफेक्ट देगी। तो एक्यूट फेज को डील करेंगे तो इसको घुमा दोगे, इसको आप रखोगे, ये 0.5 से शुरू होता है और 1 तक जाता है। आपने 1 से ऊपर नहीं जाना,
नॉर्मली 0.5 से 0.8 तक आप एक्यूट इंजरीज को डील करते हो, टेंडनाइटिस को, बर्साइटिस को, ठीक है, एक्यूट इंजरीज को, जो भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है एक्यूट में है, ठीक है, क्रॉनिक में नहीं है। जब आपने क्रॉनिक इंजरीज को डील करना है तो आपने 1 से लेके 3 तक, मतलब मीडियम से लेके मॉडरेट से लेके आपने इसको मैक्सिमम तक इंटेंसिटी को सेट करना है, ठीक है। इसको बंद करें, फिर मैं बताता हूँ। अल्ट्रासाउंड के अंदर कितनी चीज़ें आ गई हैं? मोड, ये टाइमर है, इसका बताने का इतना ज़रूरी नहीं है, आप 10 से 15 मिनट तक अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप सेट करते हो, इसका टाइमर। ये जो चीज़ मोड है, ये जो चीज़ इंटेंसिटी है, इसको सेट करें। 1 मेगाहर्ट्ज़ और 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को सेट करें। तो अल्ट्रासाउंड करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना है कि पेशेंट एक्यूट वाला है या मोड कौन सा होना चाहिए? एक्यूट है, पल्स्ड, सोज है, इन्फ्लेमेशन है, पल्स्ड। अगर तो वो मसल स्टिफनेस है और क्रॉनिक है, पुराना केस है, कॉन्टिन्यूस। फ्रीक्वेंसी उसमें 1 मेगाहर्ट्ज़, इंटेंसिटी उसके अंदर कितनी ज़्यादा? 1 से लेके 3 सेंटीमीटर क्यूब तक आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से मिलियन पेयर्स बता रहे होंगे आपको। सुपरफिशियल मसल्स को डील किया जाता है 3 मेगाहर्ट्ज़। डीप सुपरफिशियल टिश्यूज़ को डील किया जाता है 3 मेगाहर्ट्ज़ से। डीप पेनिट्रेशन या डीप टिश्यूज़ को डील किया जाता है 1 मेगाहर्ट्ज़ से। सुपरफिशियल को डील किया जाता है लो इंटेंसिटी से, मतलब 0.5 से 0.8 तक, या मैक्सिमम आप 1 तक लेके जा सकते हैं। डीप जाना है तो 1 से लेके 3 यूनिट बताएं इंटेंसिटी का, वाट पर सेंटीमीटर क्यूब। मोड पे पल्स और कंटिन्यूस का पता चल गया। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि कौन सी चीज़ इंटेंसिटी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सा मोड थर्मल इफेक्ट दे रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि थर्मल इफेक्ट जो है, हीट जो है, कभी भी स्वेलिंग में आपने अप्लाई नहीं करनी। और फिर आपने टिश्यू हीलिंग भी प्रमोट करनी है, पेन को भी कम करना है, तो फिर आप कौन सा मोड लेके आओगे? पल्स। इंटेंसिटी कौन सी रखोगे? लो, 0.5 से 0.8 तक। और फ्रीक्वेंसी कौन सी रखोगे? 3 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट्स को डील करते वक्त फ्रीक्वेंसी बताएं कितनी होगी? 1 मेगाहर्ट्ज़। इंटेंसिटी बताएं 1 से 3 वाट पर सेंटीमीटर क्यूब। मोड कौन सा होगा? कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस। टाइमर आपको पता है कि आपने 12 से 15 तक सेट करके रखें। ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन? बंद करते हैं।